मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं सलमान रशीद आपके साथ हूँ और आज एक और प्रोसेस सेफ्टी वीकेंड के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ये जो प्रोसेस सेफ्टी वीकेंड है ये टॉक्सिक गैसेस के ऊपर है और इसमें एक इंसिडेंट है और उसके हवाले से हम बात करेंगे कि जॉर्डन के एरिया अकाबा में जून 27, 2022 को एक 25 टन का आइसोटेनर जो है लिक्विड क्लोरीन का वो लोड हो रहा था शिप के ऊपर एक क्रेन के थ्रू में। जो लिफ्टिंग केबल थी वो लिफ्टिंग केबल जो है वो टूट गई और जो टैंक जो था वो क्रैश हो गया शिप के डेक पे और वो रप्चर हो गया और उसकी वजह से एक ह्यूज क्लाउड जो है वो येलो कलर का टॉक्सिक क्लोरीन गैस का जो क्लाउड है वो फॉर्म हुआ और वर्कर्स जो थे वो फ़ौरन से उस एरिया से इवैक्यूएट हो गए। तकरीबन 13 लोग जो थे उनकी वहाँ पे डेथ हो गई और 300 से ज़्यादा लोग जो थे वो हॉस्पिटलाइज हुए। अब ऑफिशियल्स जो थे उनका कहना तो ये था कि जो टैंक का वेट था वो 3 टाइम्स ज़्यादा था केबल की लोड कैपेसिटी थे से। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि जो केबल उन्होंने ली थी उस टैंक को लिफ्ट करने के लिए उसकी कैपेसिटी टैंक के लोड के हिसाब से 3 टाइम्स रिड्यूस थी, कम थी और कोई रिक्वायर्ड सेफ्टी मेजर्स जो थे वो वहाँ पर नहीं लिए गए थे जो कि इस हैज़र्डस मटेरियल को देखने के लिए इन प्लेस होने चाहिए थे, वो वहाँ पर नहीं थे। कोई भी क्वालिफाइड पर्सन जो था वो डेक पर नहीं था ताकि वो चेक कर सकता कि जो लिफ्टिंग इक्विपमेंट का जो पूरा प्रोसीजर था ये प्रॉपर था या नहीं था। एक्सपर्ट जो थे उनका कहना था कि ये जो इंसिडेंट है ये और ज़्यादा कहना चाहिए कैटास्ट्रॉफिक हो सकता था कि डजन्स ऑफ जो वर्कर्स थे वो शिफ्ट एंड होने पर वहाँ से निकल गए थे थोड़ी देर पहले। अगर वो वहाँ से नहीं निकलते तो ये इंसिडेंट बहुत बड़ा हो जाता। और इसमें एक और चीज़ जो फ़ायदेमंद रही कि जो विंड थी वो उसने इस टॉक्सिक क्लाउड को शहर की तरफ या आबादी की तरफ जाने के बजाय सहरा की तरफ लेके चला गया विंड का क्लाउड जो है और ये क्लोरीन का क्लाउड, और इसकी वजह से काफ़ी बचत हो गई, वरना बहुत सारे लोगों की इसमें जान जा सकती थी। अब प्रिकॉशंस जो हैं वो हमें हमेशा से लेने हैं जब भी हम केमिकल अनलोडिंग ऑपरेशन कर रहे होंगे या कोई लीक होगा उस सूरत में, वेदर द मटेरियल आर सॉलिड, लिक्विड और गैस। हमें ये जानने की ज़रूरत है कि टॉक्सिक गैसेस जो हैं वो पॉइजनस इफेक्ट रखती हैं और बहुत ही कम कंसंट्रेशन के ऊपर भी, जैसे वो ह्यूमन बॉडी के साथ कॉन्टेक्ट में आती हैं। टॉक्सिक गैसेस जो हैं नॉर्मली उनको ग्रुप के हिसाब से कहा जाता है, जैसे लेट्स सपोज के इरिटेंट्स जो हैं वो क्लोरीन और अमोनिया हैं, एस्फिक्सिएंट्स जो हैं वो नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड हैं, इसी तरह से एनेस्थेटिक जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड है, और अगर हम स्पेशल टॉक्सिकेंट्स की बात करें तो हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन साइनाइड हैं। इनहेलेशन ऑफ टॉक्सिक गैसेस जो है वो स्विफ्टली फैटल कर सकता है हमें, क्योंकि जो लंग्स हैं हमारे वो प्रोवाइड करता है एक डायरेक्ट राउट टू ब्लड स्ट्रीम। यानी जब भी हमारी बॉडी के अंदर एंटर होंगी हमारे इनहेलेशन एरिया के थ्रू हमारे लंग्स में जाएंगी और वहाँ से ये ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाती हैं। और कुछ मटेरियल जो हैं वो एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं स्किन या फिर आइज़ के थ्रू। टॉक्सिक गैसेस जो है वो ख़ास तौर पे बड़ी डेंजरस होती हैं बिकॉज दे आर कॉमनली स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्टेड अंडर प्रेशर। जब भी इनको हम स्टोर करते हैं या ट्रांसपोर्ट करते हैं ये अंडर प्रेशर होती हैं और ये रैपिडली एक्सपेंड होती हैं और एयर के थ्रू ये रिलीज़ होती हैं। बहुत सारी जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये एक तो इनविजिबल भी होती हैं और दूसरा अनरिलायबल ऑर्डर वार्निंग इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। यानी हाइड्रोजन सल्फाइड जो है उसकी तो कह सकते हैं कि गंदे अंडे जैसे स्मेल है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसकी कोई ख़ास स्मेल नहीं है, तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। हम क्या कर सकते हैं? प्रिपरेशन ऑफ मटीरियल्स हैंडलिंग ऑपरेशन इन्वॉल्विंग टॉक्सिक गैसेज शुड ऑलवेज इंक्लूड व्हाट टू डू इफ़ अ रिलीज अकर। हमें जब भी हम इस तरह की मटेरियल का हैंडलिंग ऑपरेशन कर रहे हैं तो हमें ये ज़रूर कंसिडर करना है कि अगर यहाँ से इस गैस का रिलीज़ हो गया तो हमारा वे ऑफ एक्शन क्या होगा। ऑलवेज बी अवेयर ऑफ द मटेरियल बीइंग हैंडल्ड, इक्विपमेंट इन यूज़, पीपल एंड सराउंडिंग द एरिया वेयर यू वर्क। अब जब भी हम ये काम कर रहे हैं तो जो भी मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं या फिर यहाँ पे उस एरिया में जितने लोग मौजूद हैं इन तमाम के बारे में हमें अच्छी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। रीड एंड हीड द वार्निंग्स ऑन लेबल्स, प्ले कार्ड्स एंड साइंस वेयर टॉक्सिक गैस इज स्टोर्ड एंड यूज। अब हमें अच्छी तरह से पढ़ना है, उसको समझना है। जो वार्निंग साइंस हैं, जब भी इस तरह के कंटेनर्स होंगे या बड़े टैंक्स होंगे उनके ऊपर वार्निंग साइंस ज़रूर होते हैं। उन वार्निंग साइंस को हमको समझना है। जैसे कि NFPA डायमंड है, NFPA डायमंड किसी भी फायर फाइटर के लिए, सेफ्टी पर्सन के लिए समझना बहुत ज़रूरी है और ये बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपको NFPA डायमंड का पता है तो किसी भी कंटेनर पर अगर वो NFPA डायमंड है तो देखते ही आपको पता चल जाता है कि वो कितना फ्लेमेबल है, कितना टॉक्सिक है, कोई स्पेशल हैज़र्ड है या नहीं है, या फिर कितना वो कहना चाहिए एक्सप्लोसिव है। इन चीज़ों का हमें पता होना चाहिए और अच्छे से इनको समझना चाहिए।
stay well away of lifting operations and warn other person who are too close to move away. अब जब भी ये लिफ्टिंग ऑपरेशन हो रहा होता है तो इससे एक ख़ास सेफ लिमिट को हमने हमेशा मेंटेन रखना है और दूसरे लोगों को भी हमने वार्न करना है कि जो करीबी उस एरिया के मूव कर रहे हैं, क्योंकि जितने बड़े एरिया में लिफ्टिंग ऑपरेशन हो रहा होता है वहाँ से तमाम लोगों को दूर रखना सबसे बेहतर काम होता है. नो वेयर टू गो एंड वॉट प्रोसीजर टू फॉलो इफ़ देयर इज रिलीज़. हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है और कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना है अगर यहाँ से गैस की रिलीज़ होती है तो. Be gone, not drawn to toxic gas release unless you are trained and equipped with an emergency responder. Move crosswind and away from the path of the gas release to approve safe havens and shelters in place locations. अब इसमें क्या ज़रूरी चीज़ है? बी गॉन नॉट ड्रॉन टू टॉक्सिक रिलीजेस. हमें वहाँ से निकल जाना चाहिए, टॉक्सिक रिलीजेस से दूर हो जाना चाहिए, अनलेस कि आप ट्रेन हैं या आप इक्विप हैं एज ए एमरजेंसी रिस्पॉन्डर. आप उस एमरजेंसी को डील करने जा रहे हैं तो लाजिमी बात है आप इक्विप्ड होंगे, अपने सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग अपरेटस के साथ आप जा रहे होंगे. अदरवाइज़ अगर आपने मूव करना है तो आप हमेशा क्रॉस विंड मूव करेंगे. क्रॉस विंड और अप विंड मूव करते हुए आप किसी भी नियरेस्ट शेल्टर की तरफ चले जाएँ और अपने आप को सेव कर लें वहाँ जाके. डोंट टेस्ट और फिट एंड यूज़ रेस्पिरेटर. आपने पहनने हैं सही प्रॉपर जो रिक्वायर्ड रेस्पिरेटर है उनको. अदर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को आपने यूज़ करना है. पोर्टेबल गैस मॉनिटर्स को आपने यूज़ करना है अगर आप ऑथराइज हैं तो. अवेलेबल एंड सुटेबल फॉर द रिलीज़ एट हैंड. यानी ये वो तमाम चीज़ें जो अवेलेबल भी हों और वहाँ पे आपकी ज़रूरत की भी हों उनको आपने यूज़ करना है. हमें याद रखना है टॉक्सिक गैस एक्सपोजर कैन बी फैटल. यानी टॉक्सिक गैस का एक्सपोजर जो है वो हमारी जान ले सकता है. टेक द करेक्ट एक्शन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड अदर. और हमें करेक्ट एक्शन लेना है अपने आप को और दूसरों को बचाने के लिए. ये एक छोटा सा कहना चाहिए प्रोसेस सेफ्टी बीकन का एक फ्लैश था जो होपफुली कि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन इससे मिली होंगी. और हमें अब ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ. अपना बहुत सारा ख्याल रखें. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफ़िज़.